जब रात गहरी हो जाती है और आसपास की आवाज़ें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं, तब इंसान का मन कुछ सुनना चाहता है। कुछ ऐसा जो उसे थकाए नहीं, जो सवाल न पूछे, बस साथ चले। आज जो कहानी तुम सुन रहे हो, वह किसी किताब से नहीं निकली है। यह कहानी समय से निकली है। बहुत पहले, जब घड़ियां नहीं थीं, जब कैलेंडर नहीं थे, तब भी समय था। समय बहता था नदी की तरह। समय चलता था सूरज की चाल के साथ। और इंसान उस समय को महसूस करता था अपनी सांसों में। उस दौर में एशिया की इस विशाल धरती पर कोई देश नहीं थे, कोई सीमाएं नहीं थीं, बस इंसान थे। वे आकाश को देखते थे और चुप हो जाते थे। इस कहानी की शुरुआत एक नदी के किनारे से होती है। नदी तेज नहीं थी, वह शोर नहीं करती थी। आज हम उसे सिंधु नदी कहते हैं। इस नदी के किनारे इंसान ने एक बात सीखी, रुकना। भागना नहीं, जल्दी नहीं, बस ठहरना। लोगों ने यहाँ घर बनाए, रास्ते बनाए। उन्होंने पानी को शहरों के भीतर लाना सीखा। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वे इतिहास बना रहे हैं। उनके लिए ये बस जिंदगी थी। फिर राजाओं का समय आया। कुछ राजा युद्ध चाहते थे, कुछ शांति। अशोक नाम का एक राजा युद्ध जीतने के बाद चुप हो गया। उसने समझ लिया, हर जीत खुशी नहीं देती। उसकी चुप्पी इतिहास की सबसे तेज आवाज बन गई। एशिया ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। सड़कों पर सिर्फ सामान नहीं चला, विचार चले। सिल्क रोड पर लोग चलते हुए कहानियां बांटते थे। धर्म, दर्शन, विज्ञान सब धीरे धीरे फैलने लगे। समय बहुत आगे आ गया, पर रात आज भी वही है। चांद आज भी निकलता है। इंसान आज भी थकता है, और आज भी रात में कहानी सुनना चाहता है। ये कहानी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए नहीं है, ये बस तुम्हारे साथ चलने के लिए है। अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बस सुनते रहो। शुभ रात्रि। आज हम जिन नामों को जानते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये नाम हमने दिए हैं। उन लोगों के लिए ये बस घर थे। सुबह सूरज निकलता था, लोग काम करते थे, शाम को आराम करते थे, रात में शहर चुप हो जाते थे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई शोर नहीं था। शायद इतिहास की पहली सीख यहीं से आई। शांत रहना भी एक तरह की प्रगति है। समय आगे बढ़ा, नदियाँ बदलीं, लोग बदले। फिर एक ऐसा समय आया जब इंसान लिखता नहीं था, वह गाता था। रात के आकाश के नीचे आग जलाकर लोग शब्दों को धीरे धीरे बोलते थे। ये शब्द आज वेद कहलाते हैं। वे नहीं जानते थे कि ये शब्द हजारों साल टिकेंगे। वे बस इतना जानते थे, इन्हें सुनकर मन शांत हो जाता है। उन दिनों लोग सवाल पूछते थे, इस आकाश का अंत कहाँ है? हम क्यों जन्म लेते हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है? उत्तर नहीं थे, पर सवाल लोगों को जोड़ते थे। इसी समय एशिया के दूसरे हिस्सों में भी यही सवाल उठ रहे थे। चीन में, फारस में, पहाड़ों के पार। इंसान अलग थे, पर रात की सोच एक जैसी थी।